नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हम आपने देखा था कि हमने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं जिस पे हम जो है हमारे जो यूनिट है, जिसको हमने सिलेबस वाइज़ बताया था आपको, तो उसमें जो हमारी पहली यूनिट थी जिसमें हमने वेद का परिचय बताया था, सामान्य परिचय हमको वेद का पढ़ना है। तो वेद की सामान्य परिचय में हमने जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, इनका जो है वो परिचय बताया था। और जो सिलेबस जो हम कंप्लीट कराएँगे, उसका भी एक वीडियो हमने बनाया था कि हम सिलेबस में हम आपको क्या पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोडों में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम चाहेंगे कि क्योंकि ये जो एग्जाम है ये पहली बार होने जा रहा है, तो बहुत लोगों को जो इसके बारे में पढ़ना है, इसकी जानकारी अगर चाहिए तो लोगों को बहुत कम जानकारी मिल पाती है। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी संस्कृत पढ़ने वाले हैं उन तक जरूर पहुंचाएं कि मतलब जिनको भी एग्जाम की तैयारी करनी है वो खोजते हैं कि ऑफलाइन कोई हमको कोचिंग मिल जाए। कई लोगों को ऑफलाइन पसंद होता है, कई लोगों को ऑनलाइन पसंद होता है ना। तो और कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक नया ही एकदम मतलब तैयारी है एग्जाम की। कोई भी इसकी तैयारी अभी नहीं करा रहे हैं। तो हम ऑफलाइन मोड में भी यदि आप खोजते हैं तो ऑफलाइन मोड में भी आपको मुश्किल है संस्कृत का कोचिंग ऐसे मिलना जो पढ़ाएं आपको ऑफलाइन सारी समस्याओं को सामने बैठ के समझाते हुए। तो हम चाहेंगे कि हम जो नए नए टॉपिक आपके पास लेके आ रहे हैं, इसकी तैयारी जो भी कर रहे हो उन तक जरूर पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें कि ये जो हमारा वीडियो है ताकि उनको एग्जाम में पास होने के लिए बहुत मदद करे। तो हमने जो है वो कल एक वीडियो बनाया था, उस पे हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद इनका हमने सामान्य परिचय आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आज जो है वो यजुर्वेद के कुछ जो छोटे मोटे परिचय जो हमने कल दिए थे वो कुछ बच गए हैं। तो देखिए आज हम बताते हैं कि हमने कल यजुर्वेद का जो है वो उसकी शाखाएं, उसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र और उसके शिक्षा ग्रंथ, इन सब का परिचय जो है वो कल हमने आपको दिया था। जिस भी पैटर्न में जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेते हुए भी हम आगे बढ़े थे कि जो अभी ये ऐसा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं अभी कि इसके जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ये जो सेट के आने वाले एग्जाम है, जो सेट का एग्जाम होता है या नेट का एग्जाम होता है, उसमें आप जो भी हमसे पढ़ेंगे वो आप जरूर ही पाएंगे कि वो प्रश्न आते ही हैं या आ चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को लेके ही हम आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही टॉपिक भी हम ले रहे हैं कि जो सेट में हो, नेट में हो या लेक्चरर में हो, आएगा ही। अभी क्योंकि ऐसा सिलेबस हमने लिया है जो सभी जगह कॉमन है। तो कॉमन में एक है वेद, वेद का सामान्य परिचय। तो वेद का सामान्य परिचय लेके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप चाहे अभी आने वाले सेट का जो एग्जाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप हमारा जो ये टॉपिक है वो आप जरूर पढ़ सकते हैं। तो देखिए हमने जो कल पढ़ाया था वो था सामवेद का सामान्य सा परिचय। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हमने सामान्य परिचय देखा था। अब जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं, उसका जो ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है, इन सब का जो परिचय है वो हमको आपको देना था। तो देखिए यजुर्वेद में हमने बताया था कि उसकी दो शाखाएं होती हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो परिचय है वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम यजुर्वेद का परिचय आपको बताते हैं शॉर्ट में। यजुर्वेद, इसकी दो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल और दूसरी है कृष्ण। और देखिए शुक्ल यजुर्वेद जो है इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो शाखा है वो हमने कल देख ली थी और इसकी भी जो शाखाएं हैं उसको भी हमने कल देख ली थी।
कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। ठीक है, ये जो है वो किसकी है? शुक्ल यजुर्वेद, सॉरी ये है कृष्ण यजुर्वेद की। ये जो है वो कृष्ण की है। शॉर्ट में लिख देते हैं हम, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। और इसकी हमने बताई थी, ये जो किसकी हो गई? ये कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। और वैसे ही जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी जो है वो है काण्व और वाजसनेयी, काण्व और वाजसनेयी। ये जो है वो इसकी शाखाएं हो गई। जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं वही जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण भी हैं। यही इसके ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ना, यही इसके ब्राह्मण ग्रंथ है और यही जो है वो इसके शाखाएं भी हैं। उसी प्रकार जो शुक्ल यजुर्वेद है, तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं ये हैं और इसका एक ब्राह्मण हमने कल बताया था, वो था शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण हमने बताया था कि ये जो है वो पूछा जाता है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है या किस वेद से संबंधित है? कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो देखिए इसकी शाखाएं हो गई और इसके ब्राह्मण हो गए। अब देखते हैं आरण्यक। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो आरण्यक है वो है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। यह जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? आरण्यक। यह है इसका आरण्यक, है ना। और वैसे ही जो कृष्ण यजुर्वेद है, तो कृष्ण यजुर्वेद का जो आरण्यक है वह है तैत्तिरीय। ये है तैत्तिरीय। ठीक है, देखिए शाखाएं हो गई, ब्राह्मण हो गया और हो गया आरण्यक। अब बचे हैं इनके क्या? उपनिषद। तो देखिए इसका जो उपनिषद है किसका? शुक्ल यजुर्वेद का, वो है ईशावास्योपनिषद। उपनिषद यहाँ पे लिख देते हैं, उपनिषद। तो एक है इसका ईशावास्योपनिषद, एक है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और उसके बाद तीसरा है वो है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद ये हो गए इसके। अब उसके बाद देखिए ये हो गए कि इसके शुक्ल यजुर्वेद के शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उसी प्रकार जो कृष्ण यजुर्वेद है, तो कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं और ब्राह्मण हैं उनके नाम जो है वो दोनों के एक ही हैं। और उसके बाद बचा जो है वो आरण्यक। तो आरण्यक में क्या हो गया? तैत्तिरीय आरण्यक। ये जो है वो आरण्यक के नाम है। अब हम देखते हैं इसके जो है क्या? उपनिषद। इसकी जो उपनिषद है यहाँ लिखते हैं। हमने कल ये आपको बताया था, हम कल इसको हम इसको ऐसे ही बता दिए थे, आज हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बता रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी महानारायणो, मैत्रायणी उपनिषद, महानारायणो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद।
ये 3 जो है वो इसमें हमको मिलती हैं, कठोपनिषद और श्वेतास्तर उपनिषद। 2 जो है वो हमारे बच गए, इसको शॉर्ट में लेते हैं कठोपनिषद और, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, ये जो है वो उपनिषदों के इसके नाम है। मतलब कि जो ऋग्वेद है उसके शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये जो है वो हमको जिनसे प्रश्न आते हैं ये उस प्रकार के हम लेके चल रहे हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, ये दोनों, एक ये शाखा है और एक ये शाखा है। इन शाखाओं के अंतर्गत जिससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तैत्रीय और ये तैत्रीय ब्राह्मण और तैत्रीय और मैत्रायणी को पूछा जाता है। आरण्यकों में भी तैत्रीय को पूछा जाता है और उपनिषदों में तो सभी के नाम हमको याद करने पड़ेंगे। उसी प्रकार ईशावास्य उपनिषद को पूछा जाता है, बृहदारण्यक को भी पूछा जाता है। प्रश्नोपनिषद को कम पूछा गया है, पर पूछा इसको भी जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये क्या, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण मैंने बताया कि इससे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ये किस वेद का ब्राह्मण है, या शतपथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इस प्रकार ये जो, क्योंकि ये अकेला है इसलिए इससे प्रश्न आते ही हैं, है ना। और काण्व और वाजस्नेयी जो शाखाएं हैं ये पूछी जाती हैं कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं के नाम बताइए, कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी हैं, या कितनी शाखाएं हैं। तो यदि पूछेगा कितनी शाखाएं हैं तो 2 शाखाएं हैं, कौन सी हैं, तो काण्व और वाजस्नेयी, ये जो है वो इसकी 2 शाखाएं हो गई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है वो हम देखते हैं, इसके जो है वो क्या, मैंने बताया था कि इन सभी के जो है वो सूत्र होते हैं, कल्प सूत्र। तो सभी के जो है वो अलग अलग होते हैं। वैसे ये जैसे कि हमने शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का, तो कल जो हमने पढ़ाया था उसमें हमने कल्प सूत्रों की जो व्याख्याएं हैं वो हमने की थी, कि किसके कौन से कितने कल्प सूत्र होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यजुर्वेद की जो है वो क्या, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, तो सबसे पहले जो है वो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहला होता है शौत्र सूत्र, फिर गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्ब सूत्र। तो सबसे पहले जो सूत्र हैं, तो अभी हम देखिए यहाँ पे हम देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद का जो शौत्र सूत्र है। शुक्ल यजुर्वेद का शौत्र सूत्र, अब देखिए उसमें जो इसका पहला शौत्र सूत्र है वो क्या है, ठीक है। पहला जो शौत्र सूत्र है वह है कात्यायन। पहला जो है वह क्या है, कात्यायन का शौत्र सूत्र। ये जो है वो पूछा जाता है। शौत्र सूत्र के बाद आते हैं गृह सूत्र, फिर आता है धर्म सूत्र और फिर आता है शूल्ब सूत्र। ठीक है, तो शौत्र सूत्र जो है वो किसका है, कात्यायन का शौत्र सूत्र हो गया। फिर उसके बाद गृह सूत्र जो है वो किसका है, पास्कर का। ठीक है, गृह सूत्र जो है वो पास्कर का है। धर्म सूत्र इसमें हमको उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। ये इससे ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हमको धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है तो किस वेद का धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है, ये पूछ सकता है। तो हमको बताना है कि यजुर्वेद के जो शुक्ल यजुर्वेद है, मतलब यजुर्वेद की शाखाओं में जो शुक्ल यजुर्वेद है, तो शुक्ल यजुर्वेद का धर्म सूत्र जो है वो उपलब्ध नहीं है, ये हमको बताना है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस वेद का धर्म सूत्र नहीं है।
तो ये पूछेगा, तो हमको ये याद होना चाहिए। या ये भी पूछ सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद का धर्म सूत्र क्या है। तो यदि ये पूछेगा तो उसमें ऑप्शन में ये भी देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो हमको वही लिखना है, क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए 3 हो गए, फिर आता है शूल्ब सूत्र। ठीक है। शूल्ब सूत्र में इतने सारे नाम है, हमको याद करना पड़ेगा। कात्यायन, मानव, बौधायन। ठीक है। कात्यायन, मानव और बौधायन। आपस्तंभ। ठीक है। बौधायन, कात्यायन, मानव, बौधायन और आपस्तंभ। ये है हिरण्य, मैत्रायणी। और ये था आपस्तंभ। ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, इसके शुक्र यजुर्वेद का जो श्रौत्र सूत्र है, श्रौत्र, गृह, धर्म और शुल्ब सूत्र, ये जो है वो किसके हैं, शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है। उसके बाद जो है वैसे ही एक और आते हैं, एक नाम इसमें और है वराह। ठीक है। ये इसके नाम हो गए। अब हम देखते हैं, ये किसका था, शुक्ल यजुर्वेद का। अब हम यहाँ पे देखेंगे कृष्ण जो यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद के जो सूत्र है, कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का जो श्रौत्र सूत्र है, श्रौत्र सूत्र हुआ, गृह सूत्र हुआ और धर्म सूत्र हुआ और शूल्ब सूत्र हुआ। शूल्ब सूत्र, एक सेकंड, शूल्ब सूत्र। और देखिए जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद का जो श्रौत्र सूत्र है, वह हम देखते हैं, सभी का हमने बताया कि सबके अलग अलग है, या 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाओं में शुक्ल का हो गया। और जो कृष्ण सूत्र, कृष्ण जो है, कृष्ण का जो श्रौत्र सूत्र है, कृष्ण शाखा पर जो श्रौत्र सूत्र है वो बहुत सारे हैं। तो हम बताते हैं कि इनमें से जो आपस स्तंभ है, जिनके जिनके नाम पूछे गए हैं, वो हम आपको बताएंगे, जिनसे प्रश्न आते हैं। आपस स्तंभ, मानव, बौधायन और है हिरण्यकेशी, हिरण्यकेशी। इतने जो नाम हैं, ये जो है वो पूछे गए हैं। आपस्तंभ का श्रौत्र सूत्र हमको कहाँ मिलता है, ये पूछा जाता है कि जो आपस्तंभ का श्रौत्र सूत्र है ये कहाँ उपलब्ध है। तो हमको बताना है कहाँ, कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है। उसके बाद जो पूछा जाता है वह है बौधायन। बौधायन का जो श्रौत्र सूत्र है वो हमको कहाँ उपलब्ध होता है, तो हमको ये भी बताना है कि वो जो है वो कृष्ण यजुर्वेद में हमको उपलब्ध होता है। उसके बाद भी जो है मैत्रायणी, मैत्रायणी है ना। मतलब ऐसे ऐसे हम आपको, इसमें तो नाम बहुत सारे हैं,
पर जिनको पूछा गया है हम उन्हीं के नाम लिखवा रहे हैं। ठीक है, आपस्तंभ, मानव, बौधायन, हिरण्यकेशी, मैत्रायणी और वराह। आप देखेंगे कि सभी के नाम जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यही जो है वो हमारे भूलने का कारण बनेगा, क्योंकि जो शुक्ल में है वही कृष्ण में है, जो कृष्ण में है वही शुक्ल में है। मतलब जो कृष्ण यजुर्वेद में श्रौत्र सूत्र कृष्ण यजुर्वेद में केवल हमने एक पढ़ा था, कात्यायन का। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, कात्यायन की जगह इतने सारे नाम आ रहे हैं। वैसा ही क्या होगा, गृह सूत्र में भी नाम जो है वो रिपीट होंगे। तो हमको क्या करना है, इनको जो है वो हमको एक लाइन में याद करना पड़ेगा। मतलब आपस्तंभ, मानव, बौधायन, हिरण्यकेशी, मैत्रायणी और वराह, इतने याद कर लेंगे, एक लाइन में याद होंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे, ऐसे ही हम जब शुक्ल यजुर्वेद का देखे थे, तो शुक्ल यजुर्वेद का एक था कात्यायन, तो हमने याद कर लिया। फिर ऐसे ही उसके जो गृह सूत्र थे वो क्या था, पास्कर, तो हमने एक पास्कर, पास्कर सबसे ज्यादा पूछे जाने वालों में से है कि पास्कर का गृह सूत्र जो है वो कहाँ प्राप्त होता है। तो ये हम क्या पूछेंगे, पास्कर का गृह सूत्र जो है वो हमको शुक्ल यजुर्वेद के श्रौत्र सूत्र में प्राप्त होता है। तो ऐसे ही देखिए, कृष्ण यजुर्वेद का जो श्रौत्र सूत्र था वो इतना सारा है। ठीक है, उसके बाद जो अगला है वह है गृह सूत्र, वो हम देखते हैं। आपस्तंभ, बौधायन, आपस्तंभ, बौधायन, ठीक है, यह जो क्या है, आपस्तंभ है, बौधायन है, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, है ना, हिरण्यकेशी और भारद्वाज, यह जो क्या है इसके गृह सूत्र हैं। ठीक है, इसके जो है क्या है, गृह सूत्र है। इसमें जो है वो धर्म सूत्र जो है वह है वशिष्ठ। इसका जो धर्म सूत्र का नाम है वह है वशिष्ठ धर्म सूत्र। इसमें एक ही है, तो हम इसको जो है वो याद कर सकते हैं। वशिष्ठ का धर्म सूत्र पूछा गया है, और जो शूल्ब सूत्र है उसके भी नाम जो है वो वही है, मानव, बौधायन, मानव, बौधायन और जो है वो क्या, हिरण्यकेशी। ये जो है वो क्या है, सभी इसके श्रौत्र सूत्र हैं, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, इसके श्रौत्र सूत्र हमने देख लिए। इसमें जो शिक्षा ग्रंथ है वह है वाजसनेयी शिक्षा। ठीक है, इसके जो शिक्षा ग्रंथ का नाम है वह है वाजसनेयी, वाजसनेयी। ठीक है, यह जो है क्या है, इसका शिक्षा ग्रंथ है। ये इसके शिक्षा ग्रंथ का नाम है। हो सकता हो कि ये पूछा जाए, पूछा नहीं गया है। शिक्षा ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद के पूछे गए हैं। यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ जो वाजस से नहीं है, इसको नहीं पूछा गया है, पर फिर भी हमने आपको एक बार जानकारी के लिए बता दिया। अब हम देखते हैं सामवेद का परिचय। तो देखिए, जो सामवेद है, सामवेद का जो परिचय है वह यह है कि सामवेद जो है, सामवेद जो है वो गाया जाता है, गेय है। मतलब कि इसको जो है, इसकी ऋचाओं का जो है वो गान किया जाता है। ठीक है, सामवेद की जो ऋचाएं हैं उनका गान किया जाता है, या और ये जो है वो गेय है। इसके लिए इसलिए इसके जो ऋषि है वो कौन है, उद्गाता, है ना, क्योंकि ये गान प्रधान है अर्थात इसको गाया जाता है, इसलिए इसके जो ऋषि हैं वह कौन है, उद्गाता है। इसमें जो है, इसकी जो शाखाएं यदि हम देखेंगे तो पतंजलि ने इसकी 1000 शाखाएं मानी है। पतंजलि जो है, पतंजलि ने इसकी 1000 जो शाखाएं हैं वह मानी है। ठीक है, पतंजलि ने इसकी 1000 शाखाएं मानी है, पर हमको जो अभी वर्तमान में प्राप्त है वह जो है वो कितनी है, केवल 3। 3 जो है वो हमको वर्तमान में प्राप्त है। उनमें से एक है कौथुमीय, कौथुमीय, उनमें से एक है कौथुमीय, दूसरी है राणायनीय। ठीक है,
एक है क्या, एक जो है वो क्या है, कौथुमी, रानायनी, और तीसरी जो है वो क्या है, जैमिनी। तीसरी का जो नाम है वो क्या है, जैमिनी। जैमिनी, ठीक है। तो ये क्या है, पतंजलि ने इसकी 1000 शाखाएं मानी है। मतलब कि यदि पूछा जाए कि सामवेद की कितनी शाखाएं हैं पतंजलि के अनुसार, तो हम बोलेंगे कितनी, 1000। पतंजलि के अनुसार पूछेगा तो हम बोलेंगे 1000 शाखाएं हैं। और यदि पूछेंगे कि वर्तमान में कितनी उपलब्ध है, तो वर्तमान में केवल जो है वो 3 उपलब्ध है, कौथुमी, राणायनी और जैमिनी। ठीक है, ये क्या हो गई, सामवेद की शाखाएं हो गई। अब हम देखते हैं जो सामवेद के ब्राह्मण हैं। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वह हैं पंचविंश। सामवेद के जो ब्राह्मण है उनका नाम है पंचविंश। पंचविंश, षडविंश, पंचविंश, षडविंश, सामविधान। ठीक है, सामविधान और आर्षेय ब्राह्मण। आर्षेय, पंचविंश, षडविंश, आर्षेय, शाम विधान। और है तवलकार, जैमिनी, तवलकार और जैमिनी। ठीक है, ये क्या है, इसके नाम है, तवलकार और जैमिनी। ठीक है, पंचविंश, षडविंश, सामविधान, आर्षेय, तवलकार और क्या हुआ, जैमिनी। एक और बच गया, देवताध्याय। देवताध्याय, यह जो क्या है, यह इसके ब्राह्मणों के नाम है। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 जो है वो क्या है, इसके ब्राह्मण हैं। पंचविंश, षडविंश, सामविधान, आर्षेय, तवलकार, जैमिनी और देवताध्याय। अब देखिए, इससे जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि पंचविंश जो है वो हमको कहाँ प्राप्त होता है, पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का है। या फिर पूछे जाने वालों में से है तवलकार। तवलकार को पूछा गया है कि तवलकार जो ब्राह्मण है वो हमको कहाँ प्राप्त होता है। तवलकार पूछा गया है, जैमिनी पूछा जाता है, पंचविंश को पूछा गया है और षडविंश इनको भी पूछा गया है। आर्षेय ये भी पूछे गए हैं। मतलब इनमें जितने भी नाम हैं ये सभी हमको याद करने हैं, क्योंकि ये सारे जो है जिनके भी है तो इनके और एक दो नाम, पर जिनको पूछा गया है हमने वही आपको बताया है कि जिनसे प्रश्न आते हैं। तो सामवेद के ब्राह्मणों में इन सभी को जो है वो पूछा गया है, चाहे पंचविंश हो, षडविंश हो, तवलकार हो, आर्षेय हो, जैमिनी हो, इन सभी को जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में पूछा गया है कि यह जो है वो किस वेद के ब्राह्मण हैं। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं इसका जो विभाजन है, अर्थात इसकी जो शाखाएं हैं वह कितनी है, 2 हैं। मतलब सामवेद का जो विभाजन, जैसे कि हमने देखा था ऋग्वेद 2 भागों में बट गया है, उसके बाद उसकी शाखाएं हुई हैं। पर इसमें जो है यह, इसमें जो इन्होंने 3 मानी है, पर इसकी शाखाएं जो है वो 2 भागों में बटी हैं, और वो है पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। हो सकता है वो आपसे पूछे कि जो सामवेद का जो विभाजन है वो कितने भागों में हुआ है। तो ये जो 2 भाग हैं इसके, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, ये जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सामवेद का विभाजन जो है वो कितने भागों में हुआ है। तो या तो पूछेगा कितने में हुआ है, तो 2, और यदि नाम पूछते हैं तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, ये जो है वो क्या होगा, 2 इसके
भाग हैं। अब हम देखते हैं जो ऋग्वेद है उसके जो है कौन, आचार्य। ऋग्वेद के जिस जिस प्रकार हमने बताया था कि ये जो है यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, इन सभी के अपने अपने जो है वो क्या थे, आचार्य थे। हमने बताया था कि किसी जैसे ऋत्विक होते हैं सभी वेद के, किसी के होता होते हैं, किसी के अध्वर्यु, उद्गाता, ये सब जो क्या है, इनको ऋत्विक जो थे इनके इनके नाम हमने बताए थे आपको। तो वैसे ही जो ये सामवेद है इसके जो आचार्य हैं वह कौन है, जैमिनी। सामवेद के जो आचार्य हैं वो कौन है, जैमिनी। ठीक है। और जो सामवेद है इसका जो है वो क्या, आरण्यक, सभी के हमने बताए थे। तो इसके जो आरण्यक हैं वह है तवलकार और छांदोग्य। तवलकार और छांदोग्य उपनिषद, सॉरी, तवलकार और छांदोग्य आरण्यक, तवलकार और छांदोग्य। छांदोग्य आरण्यक। ठीक है। तो इसकी शाखाएं हैं कितनी, 1000, जो पतंजलि ने मानी है। वर्तमान में हमको केवल 3 प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनी। ये हमको वर्तमान में केवल 3 प्राप्त हैं। उसके बाद फिर जो है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण में पंचविंश, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, तवलकार, जैमिनी, ये सब जो है वो क्या हमको ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। विभाजन यदि पूछा जाता है तो 2 भागों में सामवेद का विभाजन हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। आचार्य इसके जैमिनी है और इसका जो आरण्यक है वह जो है वो तवलकार और छांदोग्य है। किसी किसी ने इसकी आरण्यक में वो किया है कि इसका आरण्यक है ही नहीं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सामवेद का जो आरण्यक है, सामवेद का जो आरण्यक है वह क्या है, तो यदि ऑप्शन में तवलकार और छांदोग्य रहेंगे तो आप उसको लगाएंगे कि तवलकार और छांदोग्य है। और यदि इन दोनों के बाद ये लिखा होगा कि इसका जो है वो कोई भी आरण्यक नहीं है, तो ये भी आप टिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन रखना है। कोई कोई नहीं भी मानते हैं तो हम कहेंगे कि नहीं है, तो वो ऑप्शन लगाएंगे। पर यदि ये दोनों में से कोई भी नाम है तो हम जो है वो इसको आरण्यक के रूप में वहां पे टिक करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हुआ, सामवेद की शाखाएं, ब्राह्मण, उसका विभाजन, आचार्य और उसके आरण्यक। अब हम देखते हैं आगे, सामवेद के जो क्या है, उपनिषद है। सामवेद के जो उपनिषद है वो कौन कौन से हैं, तो एक है इसका क्या, प्रश्नोपनिषद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इसकी, सॉरी, इसका है केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। प्रश्नोपनिषद है अथर्ववेद की। इसमें हमको जो है वो एक मिलती है, एक है इसकी छांदोग्य उपनिषद। उपनिषदों में पहला है इसका नाम छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद पहला है इसका छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद जो दूसरा नाम है वह है केनोपनिषद। ये जो है इसके 2 नाम हैं। अब देखिए इसमें से जो है वो छांदोग्य उपनिषद बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद का है। जो छांदोग्य उपनिषद है वो किस वेद में हमको प्राप्त होती है, तो हमको ये याद होना चाहिए कि साम वेद में हमको जो है वो छांदोग्य उपनिषद प्राप्त होती है। और केनोपनिषद भी जो है वो किस में हमको प्राप्त होती है, साम वेद में हमको प्राप्त होती है। ये दोनों जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो शिक्षा ग्रंथ है, इसमें शिक्षा ग्रंथ भी हमने बताते हैं आपको। इसकी जो शिक्षा ग्रंथ है, इसमें हम इतना आपको बताएंगे कि इसके जो है वो क्या क्या, प्रातिशाख्य ग्रंथ, इसके शिक्षा ग्रंथ और इसके जो है वो कल्प सूत्रों की भी व्याख्या हम करेंगे। तो उपनिषद जो है वो कितने हुए, छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। हमको याद रखना है सभी के उपनिषद अलग अलग हैं।
कुछ का नाम ये ब्राह्मणों से भले मिल सकता है, इसका नाम सामवेद के ब्राह्मण, सामवेद के उपनिषद एक हो सकते हैं, पर जो सभी वेद हैं उसके उपनिषद जो है वो अलग अलग है। तो ये जो है वो किसका है, सामवेद का है। प्रातिशाख्य ग्रंथ यदि हम देखते हैं तो इसमें हमको ऋक तंत्र प्रातिशाख्य, ऋक तंत्र प्रातिशाख्य, ये जो है वो पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। इसके दो और प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं, पर वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। इतने बार जो प्रश्न आए हैं वह जो है उसमें प्रश्न पूछा ही नहीं गया, इसलिए वो हम आपको नहीं बता रहे हैं। वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। तो प्रातिशाख्य जो है वो ऋक प्रातिशाख्य है। अब देखते हैं हम, इसका एक शिक्षा ग्रंथ है। इसके जो शिक्षा ग्रंथ है वो हम देख लेते हैं। गौतमी लोमशी, लोमशी शिक्षा, और तीसरा है नारदीय शिक्षा। क्या, नारदीय शिक्षा। तो देखिए ये तीनों जो है वो कैसे हैं, इसके शिक्षा ग्रंथ हैं। सामवेद की शिक्षा ग्रंथ जो है वो पूछे गए हैं, और इन तीनों के नाम जो है वो शिक्षा ग्रंथों में पूछा गया है कि लोमसी शिक्षा ग्रंथ हमको कहाँ प्राप्त होता है। तो लोमसी ये लिखा है, लोमसी, लोमसी शिक्षा ग्रंथ हमको सामवेद में प्राप्त होता है। नारदीय शिक्षा भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है कि नारदीय शिक्षा ग्रंथ हमको कहाँ प्राप्त होता है। तो वह जो है वो क्या है, नारदीय शिक्षा ग्रंथ हमको सामवेद में प्राप्त होता है। आप पुराने पेपर सब देखेंगे 18, 19, 20, इसके जो पेपर हैं उनमें ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा, नारदीय शिक्षा, वाजसनेयी शिक्षा, पाणिनि शिक्षा, इन सभी के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं कि पाणिनि शिक्षा किस वेद का है, वाजसनेयी शिक्षा किस वेद का है, याज्ञवल्क्य और गौतमी का संवाद हमको कहाँ मिलता है। इस प्रकार जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो वेदों से पूछे जाते हैं वह हम आपको बता रहे हैं। इसलिए ये तीनों को हमको याद रखना है, क्योंकि इन तीनों से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं इसमें जो कल्प सूत्र है, इसके जो कल्प सूत्र हैं वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कल्प सूत्रों में सबसे पहला है श्रौत्र सूत्र, श्रौत्र सूत्र। अभी हमने देखा था किसका, अभी हमने पढ़ा था यजुर्वेद का, अब हम देख रहे हैं किसका, सामवेद का। सामवेद में जो है वो आर्षेय, आर्षेय या इसी को बोलते हैं मसक, मसक कल्प सूत्र। ठीक है, आर्षेय या फिर मशक, लाट्यायन, द्राहयायन और जैमिनी। लाट्यायन, ठीक है, एक है लाट्यायन और द्राहयायन। लाट्यायन, द्राहयायन, द्राहयायन, और उसके बाद है एक जैमिनी। क्या है, जैमिनी। ये जो है क्या है, इसके श्रौत्र सूत्र। अब हमने बताया था कि मैंने एक बार बताया था कि जब हमारे पास जब ये डिटेल से पढ़ने के लिए कुछ भी नोट्स नहीं थे, तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मशक कल्प सूत्र, मशक सूत्र, ये जो मैंने लिखा है ये मशक श्रौत्र सूत्र हमको कहाँ प्राप्त होता है। तो उस समय यही नहीं पता था कि श्रौत्र सूत्र होते क्या है। तो श्रौत्र सूत्र क्या होते हैं, सभी वेदों के अलग होते हैं, ये हमको पता ही नहीं था। तो इसलिए मैंने एक छोटी छोटी चीज जिससे प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मशक, ये आर्षे नाम से भी पूछ सकते हैं या मशक नाम से भी पूछा जा सकता है कि मशक सूत्र कहाँ प्राप्त होते हैं, या आर्षे जो सूत्र है वो कहाँ प्राप्त होता है। तो ये जो प्रश्न है ये पूछा जा सकता है, और जैमिनी को भी पूछा गया है कि जैमिनी का जो श्रौत्र सूत्र है वो किस वेद में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है वो हमारा गृह सूत्र।
अगला है हमारा गृह सूत्र। श्रौत सूत्र के बाद क्या आते हैं? गृह सूत्र। गोभिल, गोभिल और खादिर। यह क्या है? खादिर। गोभिल, खादिर, ये दो जो है वो पूछे गए हैं। एक है कौमुत, कौथुम, ये तीन जो है वो पूछे गए हैं। इसमें एक दो नाम और हैं पर हम उसको स्किप करते हुए चलेंगे क्योंकि वो काम के ही नहीं है। तो ये दोनों को जो है वो हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद अगला है धर्म सूत्र। ठीक है, तो इसका जो धर्म सूत्र है वह है गौतम का सूत्र। गौतम का धर्म सूत्र जो है वो पूछा गया है। गौतम का जो धर्म सूत्र है वह जो है वो पूछा जाता है। गौतम का धर्म सूत्र जो है वो पूछा जाता है। और जो है क्या, लास्ट हमारा बचा शूल्ब सूत्र। तो जो शूल्ब सूत्र है वह जो है वो इसमें उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, कट। मतलब कि अब हम देखेंगे कि उसका धर्म सूत्र नहीं था और सामवेद का जो है वो क्या है, शूल्ब सूत्र नहीं है। इस प्रकार जो हमारे ये श्रौत सूत्र है वो कंप्लीट, कल्प सूत्र जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। इस मतलब कि हर वेद का जो क्या है, ब्राह्म संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र, शिक्षा ग्रंथ, है ना, और उससे बनने वाले छोटे छोटे प्रश्न, ये हमने आपको बताए हैं। अब देखिए ये जो है वो कहाँ तक हुआ, शाम वेद तक हुआ। मैंने बताया इसमें से भी खादिर और कौथुम और इसमें से गौतम, ये जो है वो पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। ये जो है वो पूछे जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं अथर्ववेद का बचा। अब देखिए अथर्ववेद की जो क्या है शाखाएं, उसके ब्राह्मण, उसके आरण्यक और उसी के जो है क्या वो उपनिषद। तो देखिए अथर्ववेद जो है वह कैसा है, इसका जो ऋत्विक है वह क्या है, ब्रह्मा है। हमने बताया था सभी के ऋत्विक अलग अलग थे। तो ऋग्वेद के कौन थे, होता, फिर थे अध्वर्यु, फिर थे क्या होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये थे चारों के ऋत्विक। उसके बाद हमने देखा था कि उन सब का परिचय। अब हम देखेंगे अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं, तो इसमें बहुत सारी शाखाएं हमको प्राप्त होती हैं। इसमें भी हम पतंजलि के अनुसार, चारणव्यूह के अनुसार, इन सब की अलग अलग है। पतंजलि ने सभी की अपने हिसाब से व्याख्या की है कि वह सबकी कितनी कितनी मानते शाखाएं हैं। तो उन्होंने सामवेद की शाखाओं को कितना बोला था, 1000। सामवेद की शाखा उन्होंने 1000 मानी थी। और उसी प्रकार जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद की शाखाओं को यदि हम देखेंगे तो इसमें सायण जो है, हमने बताया था कि सायण जो है वो एक भाष्यकार है, आचार्य सायण। तो सायण जो है वो इनकी शाखाओं को कितनी मानते हैं, 9। सायण का मानना है कि इसमें जो इनका जो शाखाएं हैं अथर्ववेद की वो 9 है। पर हमको जो वर्तमान में उपलब्ध है हम केवल उन्हीं को देखते हैं। ठीक है, उसमें से अभी जो है वो केवल 2 ही उपलब्ध हैं। ठीक है, पर अब इसमें देखते हैं पतंजलि। पतंजलि जो है वह भी सायण के अनुसार 9 ही मान रहे हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि पतंजलि के अनुसार सायण मान रहे हैं कितनी, 9 शाखाएं। ठीक है, ऋग्वेद की कितनी, 9 शाखाएं जो हैं ये भी पतंजलि के अनुसार जो है वो मान रहे हैं। तो इसकी जो है वो कौन कौन सी है देखिए, पिप्पलाद, पिप्पलाद, तोद और मोद। पिप्पलाद, तोद, मोद और है इसके बाद फिर इसकी जाजल, जलज, ब्रह्मवेद, छत्रवेद। जाजल, जलद, है ना, ब्रह्मवेद और इसके बाद है इसकी छत्रवेद। ठीक है, पिप्पला, तोद, मोद, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद और
छत्रवेद। कितनी हुई है? 3, 3 6 और 1 7। 2 के नाम जो है वो और बच जाते हैं, वो है देवदर्श और चारण वैद्य। देवदर्श है ना, और है उसके बाद चारण वैद्य। ये जो है वो क्या है, इसकी 9 शाखाओं के नाम। ठीक है, जो कि किन्होंने माना है? पतंजलि और सायण, इन दोनों ने इसकी 9 शाखाएं मानी है। वर्तमान में केवल 2 ही उपलब्ध हैं। पूछा जाए यदि तो कि वर्तमान में कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं, तो हम कहेंगे केवल 2। और यदि अभी पूछेंगे कि सायण और या पतंजलि ने कितनी शाखाएं मानी है, तो वो हम कहेंगे कितनी? 9। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम कि जो अथर्ववेद है उसके जो ब्राह्मण है, इसमें भी हमको केवल एक मिलता है ब्राह्मण, और उस ब्राह्मण का नाम क्या है? गोपथ। गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। इसमें से भी जो है प्रश्न है वो पूछे गए हैं कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है। ये जो प्रश्न है ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण हमको यजुर्वेद में प्राप्त हुआ था, शुक्ल यजुर्वेद में, और गोपथ ब्राह्मण जो है वो हमको अथर्ववेद में प्राप्त हो रहा है। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं ये पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? गोपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपथ ब्राह्मण केवल एक है, मतलब अथर्ववेद का केवल और केवल एक ब्राह्मण है, और वो है गोपथ ब्राह्मण, जो हर बार के प्रश्नों में पूछा गया है। ठीक है, और वैसा ही शतपथ ब्राह्मण भी हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आरण्यक। इस वेद में हमको आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। ये एक ऐसा वेद है जिसका हमको कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं है, ये हमको याद रखना है। हो सकता हो कि पूछ ले कि अथर्ववेद के आरण्यक का नाम बताइए, और इनमें से कोई एक अगर नाम दे दिया जो इसकी शाखाएं हैं, तो फिर हम गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए हमको याद रखना है अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। तीनों वेदों के आरण्यक हैं, पर अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या? उपनिषद। इसमें हमको मिलती है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, ठीक है, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद, और तीसरा है मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद। अब आप देखिए इन तीनों उपनिषदों के नाम भी बहुत नए हैं। अब चारों वेदों का, अब आप जब नोट्स, अभी हमने चारों वेदों का आपको शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और कल्पसूत्र, इतने हमने आपको पूरे पढ़ा दिए। अब जो हमने इसको आपको एक एक करके पढ़ाया है, अब आप इसको नोट्स, यदि शॉर्ट नोट जैसे बनाते हैं, तो वैसा आप इसको बनाने के लिए ये कर सकते हैं कि एक जगह पे आप वेदों के नाम लिखें, और एक कॉलम में आप उसको क्या लिखें, उसकी पूरी जो शाखाएं हैं, कौन कितनी मानता है, क्या कितनी है, पूरी एक जगह पे एक वेद का लिखिए। उसके बाद फिर उसी के आरण्यक, उसी के उपनिषद। तो सभी वेदों का आप चाहें तो अलग अलग करके लिखेंगे, जैसा कि हमने पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हौच-पौच होने का डर रहता है। पर यदि वेद है, वेद के बाद अगर आप तुरंत उसका वेद लिखे, उसकी शाखा, उसके ब्राह्मण, उसके आरण्यक, उसके उपनिषद, एक पूरा ऐसे आपने कॉलम बना लिया। फिर वैसे ही यजुर्वेद का पूरा एक कॉलम बना लिए। ठीक है, यहाँ तक कि उसके शिक्षा ग्रंथ और प्रातिशाख्य ग्रंथों को भी लिखिएगा। उसके बाद फिर सामवेद का भी वैसे ही करेंगे कि सामवेद का भी उसकी शाखा, उसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा ग्रंथ और कल्प सूत्र। कल्प सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्प सूत्र पूछे ही जाते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, शाखा, कल्प सूत्र, इन सभी से प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं हमने आपको बताया ही है। और इस यूनिट के खत्म होने के बाद हम एक छोटा सा, जैसे कि एक ऐसी क्लास लेंगे जिसमें इन सभी से जो प्रश्न बनते हैं, या जो पूछे गए हैं प्रश्न, या जो और बन सकते हैं, जो पुराने प्रश्न थे वो तो हम पूछेंगे ही, जो आ चुके हैं वैसे प्रश्न,
और इनसे जो नए प्रश्न और बन सकते हैं वो भी हम बनाएंगे। और इस यूनिट के खत्म होने के बाद हम एक एमसीक्यू जैसा आपको यहाँ पे लाइव कराएंगे, सेशन जैसा होता है कि आप जो है वो इस पढ़े हुए सारे यूनिट के सारे जो क्वेश्चन हैं जो हम आपको बीच बीच में बता रहे हैं, कुछ आप भूल गए हैं तो हम उसको भी यहाँ पे आपको रिपीट कराएंगे, ताकि इनसे जो यूनिट 1 है जो प्रश्न बन सकते हैं वो जरूर बने। ठीक है, तो देखिए ये हो गए इसके उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडक और मांडुक्य, ये तीनों को जो है वो पूछा गया है। ये तीनों जो है वो इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं, इन तीनों को जो है वो हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो क्या हुए, चारों वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद और सारे इसके नोट्स। अब बचा है इस, अब हम आगे जो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पहला यूनिट क्या था, वेदों का सामान्य परिचय, वेदांग का सामान्य परिचय और उपनिषदों का सामान्य परिचय। तो हमने जो है वो वेद पे जो भी वीडियो या जो भी बन सकता था हमने पूरा आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे वेदांग, वेदांग का सामान्य सा परिचय। वेदांग ऐसा है कि मैंने बताया था, एक हमने एक वीडियो भी बनाया है वेदांग पे, कि वेदांग से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वेद के अंग हैं, वेद के जो अंग हैं, यदि हम वेद पढ़ रहे हैं तो वेद के अंगों को भी जानना जो है वो जरूरी है हमारे लिए। तो इसलिए वेद हमने जान लिया, वेदों की व्याख्याएं, उनका परिचय जान लिए। अब बचा है हमारा क्या, वेदांग। तो अब जो है वो हम वेदांग पे चर्चा करेंगे। और उसी प्रकार अभी जो है वो हमने आपको केवल उपनिषदों के नाम बताए हैं कि कौन से जो उपनिषद हैं वो किस वेद के हैं। अब हम क्या करेंगे, अब उन सारे उपनिषदों को, जिस वेद का हमने उपनिषद पढ़ा है, उन सारे उपनिषदों का हम आपको सामान्य परिचय बताएंगे। और उसके बाद सामान्य परिचय के साथ साथ उसमें बहुत सारे जो है वो आख्यान है, अर्थात किससे किसका संवाद है, यह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमको उसका सामान्य सा परिचय के साथ साथ आख्यानों को भी पढ़ना है कि किसमें कौन से आख्यान है। तो जो उपनिषद है उनके आख्यानों का भी हम परिचय आपको देंगे। और उसके साथ साथ जो आख्यान है, संवाद सूक्त हैं, किसके कौन से संवाद सूक्त प्रश्न पूछे गए हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। तो वेदांग और उपनिषद, इस पे हम फिर से अगली क्लास में आते हैं आपके पास। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि आप जो है वो इसी प्रकार के टॉपिक के लिए, जैसा कि हमारा ये टॉपिक था वेद और इसके प्रश्न, इसी प्रकार के नए नए जो क्लू है, जो क्वेश्चन आंसर है, और जैसे हमने बताया था कि हमने जो क्विक हमने आपको याद करने की एक टेक्निक बताई थी कि आप वेदों के जो छंद है उसको कैसे पढ़ सकते हैं, जल्दी से याद कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन सभी के लिए हम चाहेंगे कि आप हमसे जरूर जुड़ें और आपका जरूर लाभ हो, क्योंकि हमने बताया कि ऑफलाइन जो मोड है उसमें संस्कृत की क्लासेस आपको बहुत कम मिलेंगी, या हो सकता हो कि छत्तीसगढ़ में ना भी मिले। तो ऑफलाइन मोड में हमने शुरू किया है। तो हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो वो हमसे जरूर जुड़े। और ऑनलाइन मोड के लिए भी हमने बताया था कि नीचे हमारा नंबर स्क्रॉल हो ही रहा है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं, जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। और ऑफलाइन मोड में भी आप आना चाहें तो आप हमारी क्लास जो है वो बिलासपुर शहर में जरूर आ सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमसे जो है वो आने वाले एग्जाम के लिए, सेट हो, नेट हो, लेक्चरर हो, जरूर जुड़े और इसी प्रकार के टॉपिक को पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।